अयोध्या उत्तर प्रदेश का वो शहर जिसे हिंदू धर्म का केंद्र बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, जो दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। और आज जहाँ उनके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा दीपोत्सव मनाया जाता है। लेकिन अयोध्या की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि अयोध्या का साउथ कोरिया के लोगों से गहरा रिश्ता है। आज हम आपको अयोध्या से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। भगवान राम के जन्म के अलावा अयोध्या तपस्वियों और ऋषि मुनियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा अयोध्या सिख धर्म के लोगों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने अयोध्या के ब्रह्मकुंड में तपस्या की थी, जिसे आज ब्रह्मकुंड साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके अलावा कई दूसरे सिख गुरुओं ने भी अयोध्या में रहकर यहाँ लोगों को उपदेश देने का काम किया था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका जिक्र कई हिंदू और मुस्लिम राजाओं के दस्तावेजों में मिलता है। सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर कभी घोड़े और हाथियों के बाजार के लिए मशहूर हुआ करता था। रामायण में ऐसा बताया गया है कि यहाँ उस वक्त देश विदेश से लोग घोड़े और हाथी खरीदने आया करते थे। साथ ही मुगल काल में यहाँ हथियारों का भी एक बड़ा बाजार हुआ करता था, जहाँ से अवध के नवाब अपनी सेना के लिए तलवार और दूसरे हथियार बनवाया करते थे। अयोध्या एक ऐसा शहर है जहाँ जाने पर आपको हर कहीं जय श्री राम के जयकारे सुनने को मिलेंगे। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि अयोध्या हिंदुओं के साथ सबसे पवित्र जगहों में से एक है और 2019 तक अयोध्या को देश के सबसे कम डेवलप्ड सिटीज में गिना जाता था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि सालों से राम जन्मभूमि को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोर्ट केस चल रहा था और जिसे लेकर कई बार दंगे हो चुके थे। लेकिन 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया और ये तय हो गया कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाया जाएगा, तब से लेकर अब तक अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसकी थीम किसी मंदिर पर बेस है। और कमाल की बात यह है कि इस एयरपोर्ट को उन्हीं पत्थरों से बनाया जा रहा है जिन पत्थरों से राम मंदिर को बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये यकीन है कि राम मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या देश के दूसरे सभी तीर्थ स्थलों को पीछे छोड़ देगा और यहाँ हर दिन लाखों लोग राम मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। इसलिए यूपी गवर्नमेंट अयोध्या में मेट्रो चलाने के प्लान पर भी काम कर रही है। इसके अलावा अयोध्या में मनाई जाने वाली दिवाली वर्ल्ड की बेस्ट दिवाली होती है, जहाँ लाखों दियों को सरयू नदी के किनारे जलाया जाता है। साथ ही यहाँ लेजर शो भी होता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। पिछले साल दिवाली के मौके पर 17 लाख दिए जलाए गए थे, जो एक साथ सबसे ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। और यहाँ हर साल होने वाली रामलीला में पूरे देश से कलाकार आते हैं। दिवाली के अलावा अयोध्या का सबसे बड़ा फेस्टिवल रामनवमी होता है, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। साथ ही नवंबर दिसंबर में सरयू के किनारे रामायण मेला भी लगता है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अयोध्या में इतने सारे मंदिर है कि सारे मंदिर के बारे में बताने बैठे तो पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी। अयोध्या में करीब 10,000 मंदिर है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस राम मंदिर है और उसके बाद हनुमानगढ़ी है, जो भगवान राम के परम भक्त हनुमान को समर्पित है। वहीं कनक भगवान मंदिर में माता सीता के रूप में खुद माता लक्ष्मी विराजमान है। रामायण काल में यह अयोध्या का सबसे बड़ा महल था, जो 5 भागों में बटा हुआ था। इसके अलावा दुनिया भर से लोग सीता रसोई देखने के लिए भी आते हैं, जहाँ माता सीता भगवान राम के लिए खाना बनाया करती थी। और हिंदुओं के अलावा ये शहर दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी अहम है। बौद्ध मान्यताओं के मुताबिक भगवान बुद्ध ने अयोध्या में 16 साल तक लंबा वक्त बिताया था। उनके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर सूफी संत भी रहा करते थे। अयोध्या अपने मंदिरों के अलावा अपने ट्रेडिशनल फूड के लिए भी जाना जाता है और अयोध्या में बने लड्डू पूरी दुनिया में फेमस है। इसके बाद अयोध्या में बिहार के बाद सबसे टेस्टी लिट्टी चोखा बनता है। साथ ही अयोध्या में बनने वाला चाट भी काफी फेमस है। इन सब के अलावा अयोध्या में दही जलेबी और कचौड़ी भी काफी फेमस है। मंदिरों के अलावा अयोध्या में कई पवित्र घाट भी हैं और माना जाता है कि इन घाटों में स्नान करने से लोगों के जाने अनजाने में किए पापों से छुटकारा उन्हें मिलता है। इसके अलावा वाल्मीकि भवन के नाम से प्रसिद्ध छोटी छावनी भवन भी अयोध्या में एक शानदार स्ट्रक्चर है, जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके अलावा दशरथ महल भी अयोध्या आने वाले लोगों को आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं। अयोध्या का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन है, लेकिन यहाँ बहुत कम ही ट्रेन आती है, इसलिए इससे अच्छा आप पहले ट्रेन या प्लेन से लखनऊ पहुँचे और फिर वहाँ से सड़क के रास्ते अयोध्या आ सकते हैं। साथ ही कुछ दिनों में अयोध्या में बन रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू यह होने वाला है, जिसके बाद यहाँ प्लेन से आना और आसान हो जाएगा, क्योंकि तब अयोध्या से देश के बड़े शहरों के साथ कई फॉरेन कंट्री के लिए भी फ्लाइट फैसिलिटी अवेलेबल होगी।